हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पहले जो पढ़ा उसके आगे पढ़ेंगे और आपने लेसन 6 तक का जो टेस्ट दिया वो आपका सभी का अच्छा हुआ होगा और नंबर भी मिलेंगे आपको बढ़िया, ठीक है। और पेज नंबर आप लोग निकालिए हिंदी फर्स्ट का 45 की लास्ट लाइन। हल्ला भगदड़ मारपीट खून खराबा आगजनी सारी खुराफातों की छूट, न घर महज फूस न शरीर न इज्जत, प्रेम भाईचारा और सहृदयता के स्थान पर घृणा विरोध और नृशंस हत्या का नग्न नृत्य। शहरों की वह बीमारी धीरे धीरे देहात में भी घुसने लगी। यानी हिंदू मुस्लिम झगड़ा जब होने लगा तो बाहर हो रहा था तो धीरे धीरे ये सब देहात यानी गांव में भी घुसने लगा। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गायें बेचते रहे वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। यानी जो लोग गायों को बेचते थे काटने के लिए और बाद में जब ये हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए तो कोई भी एक गाय को काटने का नाम सुनता था तो भड़क उठता था। कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे जिनके शादी ब्याह पर्व त्योहार बिना बाजे के नहीं होते, जो अपनी मुहर्रम की गमी में गाजे बाजे की धूम किए रहते, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते। कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी। यानी कुछ तो पंडितों की जो धंधा है वो चलने लगा, कुछ मुल्लाओं का चलने लगा। संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। यानी आपसी जो झगड़े हैं उनके बीज बोए जाने लगे, यानी एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। लाठियां उछली, छुरे निकले, खोपड़ियां फूटी, अंतड़ियां बाहर निकली। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके, बाकी बच गए खेत खलियान। वे अंग्रेजी अदालत के खर्चे में फूक गए। खबर फैली इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। यानी जो सुभान दादा का गांव था उसके मुसलमान भी क्या करेंगे, बलिदान देंगे। इलाके में मुसलमान कम थे लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी उससे ज्यादा अपनी जायदाद पर घमंड था। तनातनी का बाजार गर्म। खबर ये भी फैली कि सुभान दादा की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। यानी जो मस्जिद सुभान दादा ने बनवाई थी उसी में कुर्बानी होगी। सुभान दादा की मस्जिद में कुर्बानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे, इतने हिंदुओं के रहते गौ माता के गले पर छुरी चली। छुरी से गौ माता को बचाना है तो गोरा गोरी के कसाई खाने पर हम धावा करें। और सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी में, जहाँ मोटी ताजी बच्चियां काटी जाती हैं। यानी सबने कहा कि अगर इतना ही आपको है कि गायों को बचाना है तो मुजफ्फरनगर की जो अंग्रेजी फौज की छावनी है वहां देखो कि छोटी छोटी बच्चियों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। लेकिन वे हमारी आंखों से दूर है। तो हिंदू लोग बोलने लगे कि वह हमारी आंखों से दूर होता है, देखते हुए मक्खी कैसे निकली जाएगी। यानी अगर हमारे सामने कोई गाय मरती है, गाय को काटा जाता है तो उसके खिलाफ तो हमें बोलना ही है। माफ कीजिएगा, दूर नजदीक की बात नहीं, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते हैं
इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक ही मुट्ठी हैं, इसलिए आप टूटने को उतावले हैं। आप सुभान खां की पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं, धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बात ऐसी लगी कि वहां से उठकर वो चल दिए। लेकिन जितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, ये बात थी कि मामा की बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए कोई पैर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यानी हिंदुओं को उनके मामा जी पे, लेखक के मामा जी पर बहुत नाज था। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया है, वे कड़क कर कह रहे हैं। यानी सुभान दादा भी जोश में और कड़क कर बोल रहे हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी। मैं फालतू बातें सुनने को तैयार नहीं। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। यानी जो मुसलमान, कुछ मुसलमान वहां थे, उनके हेड कौन थे? सुभान दादा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ क्या नहीं होगी? गाय की कुर्बानी नहीं होगी। मैं कहता हूँ ये मजहब नहीं, सॉरी एक लाइन छूट गई। क्यों नहीं होगी? क्या हम मजहब के नारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ ये मजहब नहीं, मैं हज से ही आया हूँ। कुरान मैंने पढ़ा है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं। लाजमी मीन्स जरूरी नहीं। अरब के लोग दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी करें तो वे रोने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब में वे दस्तंदाजी क्यों करेंगे? उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ कि मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी ये हालत देखकर सभी चुप रहे। लेकिन उनमें से एक नौजवान बोल उठा कि आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठिए, हम काफिरों को समझ लेंगे। काफिरों को जो कि इस्लाम को नहीं मानता है। कल्लू का बेटा जबान संभाल कर बोल, तू इन्हें काफिर कह रहा है? और मेरे बुढ़ापे पे मत जा। मैं मस्जिद चला रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी होगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुभान दादा वहाँ उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, फिर तहसीब लेकर मस्जिद के दरवाजे की तकत पर मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मूंदी हैं, किंतु आंसुओं की लड़ी उनके गाल से आती, उनकी दाढ़ी को भिगोती गिरती जा रही है। साथ ही में तहसीब के दाने हिल रहे हैं और होठों पर जरा जरा जुम्बिश नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है। कैसा लग रहा है? निश्चल, यानी निश्चल, निश्चल मीन्स बिना हिले डुले। धीरे धीरे मस्जिद के नजदीक लोग इकट्ठा होने लगे, पहले मुसलमान फिर हिंदू भी। आप गाय की कुर्बानी का सवाल दादा के आंसुओं की धारा से धंसकर न जाने कहाँ चला गया था। वे साक्षात देवदूत से दिख पड़ते थे। देवदूत जिसके रोम रोम में प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था, अर्थात वायुमंडल में समाया हुआ लग रहा था। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो एक सांप्रदायिक दंगा होने की जो संभावना थी, उसको सुभान दादा ने रोका। और वो हिंदुओं से बहुत प्यार करते थे। हिंदू और मुस्लिम जो भी है वो हमें भाई, इससे इस शिक्षा मिलती है कि हमें सबको भाईचारे से रहना चाहिए, सहयोगी बनकर रहना चाहिए और एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो आगे शब्दार्थ देखेंगे हम लोग। आगे के शब्दार्थ है खुराफात, यानी झगड़ा करने वाली बात। कुर्बानी
भेंट अर्थात बलिदान, ममता प्रेम, नाक कट जाना बेइज्जती होना, लाजिमी जरूरी, काफिर इस्लाम को न मानने वाला नास्तिक। अगला है निश्चल बिना हिले डुले। अगला है व्याप्त, व्याप्त में समाया हुआ, यानी जो सुभान दादा थे वो इस तरह से बैठे हुए थे कि वो इस तरह से लग रहा था कि वो वायुमंडल के अंदर समा गए हों, देवदूत के समान। ठीक है, आज इतना ही।